मुरैना, श्योपुर, भिंड जिले में मदरसों में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। यहां पर उर्दू पढ़ाने वाले मदरसों में छात्रों की संख्या बढ़ाकर दिखाने हिंदू बच्चों के नाम भी मदरसों में दर्शा दिए गए हैं। ना तो बच्चों को ना ही पेरेंट्स को उनके मदरसों में नाम होने की जानकारी है। अब जिला प्रशासन मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहा है। आपको बता दें कि इन जिलों में मुस्लिमों की आबादी काफ़ी कम है, जबकि यहाँ 150 से ज़्यादा मदरसे संचालित हैं। ऐसे में उर्दू बोर्ड से मान्यता प्राप्त इन मदरसों में जमकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इन मदरसों में कागजों में मुस्लिमों के साथ ही हिंदू बच्चों के नाम भी दर्शाए गए हैं। लेकिन हैरत है कि इन जिन हिंदू बच्चों का मदरसों में एडमिशन दिखाया गया है कागजों पर, उनके पेरेंट्स और उन्हीं स्टूडेंट्स को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप किस स्कूल में पढ़ने जाती थी? मदरसा। तो वहाँ पे कौन कौन बच्चे आते थे पढ़ने? मुसलमान भी बहुत थे और 3-4 हिंदू भी थे। हिंदुओं के बच्चे भी आते थे? हाँ। वो तो हम सर यही जानते हैं कि थोड़ी देर को खुलता है, नेक देर को, और बच्चे चले जाते हैं अपने अपने, कुछ पढ़ाई लिखाई तो कुछ है। यहाँ बच्चे बता रहे हैं कि इसमें मुस्लिम बच्चों के साथ साथ हिंदू भी आती है। हिंदू के बच्चे पढ़ाए जाते हैं? हाँ, पढ़ाई जाते हैं। मुरैना जिले में 79 जो हैं मदरसे संचालित हो रहे हैं। अभी अखबारों के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से मुझे अवगत कराया गया कि कुछ के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का भी प्रस्ताव भोपाल स्तर से है विभिन्न जिलों में। ऐसे कोई आदेश आते हैं तो हम त्वरित कार्रवाई करेंगे और आप सभी को अवगत कराएंगे। इसकी हम कमेटी बना करके जांच करा रहे हैं और अगर इसमें कोई सत्यता पाई जाती है तो मदरसों की खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो भी नियम के अंतर्गत होगी। और यदि ये सही है तो मानता उनकी जो भी जिस स्तर से मानता है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह तोमर लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, मदरसों में हिंदू बच्चे के नाम है और हैरानी की बात यह है कि उनके पेरेंट्स को और उन स्टूडेंट्स को भी नहीं पता कि वो मदरसे में पढ़ते हैं। बिल्कुल साफ तौर से देखा जाए, भिंड, मुरैना और श्योपुर तीनों जिलों में, चूंकि चंबल अंचल के तीनों ही बड़े जिले हैं और इन्हीं जिलों में चूंकि मुरैना की बात की जाए तो मुरैना के कई ग्रामीण इलाकों में मुस्लिम परिवार कम है और वहाँ उन गांव के नाम से और उन कस्बों या शहरों के नाम से मदरसों को वहां पर खोले गए हैं। और उसके अलावा श्योपुर में भी देखा जाए तो श्योपुर हो या भिंड, इन सभी जगह खोले गए हैं। और उस तरीके से, जिस तरीके से बच्चों से ही बात की गई, तो जो बच्चे और पालक हैं उनको ये जानकारी नहीं है कि उनके बच्चों के वहां पर एडमिशन है क्या है। इसका खुलासा जब लोगों ने शिकायत की, जब हिंदू बच्चे उसमें पढ़ने जाते थे, लोगों ने देखा, तो उसके बाद इसकी शिकायत से हुआ। श्योपुर में तो ये स्थिति बनी हुई है कि बीजेपी के ही एक पदाधिकारी है, मुस्लिम अल्पसंख्यक मोर्चा के हैं और पूर्व मंत्री भी हैं, उनके परिवार के ही लोग मदरसा चला रहे हैं जिसमें हिंदू बच्चों के नाम अंकित किए गए हैं। उसी क्रम में भिंड में भी तमाम सारे ऐसे मदरसे हैं, ऐसे ही मुरैना में भी तमाम सारे जो मदरसे हैं उनमें कुछ ऐसे मदरसे पाए गए हैं कि जिनकी जो बिल्डिंगें ही नहीं है, बिल्डिंगों पे चूंकि जिस जगह का एड्रेस दिया गया है उस जगह पर ना तो मदरसा है ना कोई स्कूल है, सिर्फ दुकानों में बोर्ड भी मिले हैं। और ऐसे अगर देखा जाए तो पूरे अंचल में यह स्थिति बनी हुई है। अब इसके बाद अधिकारियों ने इसकी जांच करने की बात कही है। सबसे खास बात ये आती है इस पूरे मामले में निकलकर कि तीनों ही जिलों में मध्याह्न भोजन, जो शासन द्वारा मध्याह्न भोजन दिया जाता है या जो राशि दी जाती है इन मदरसों के नाम पर, वो राशि भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार के जो लोग हैं उन्होंने खाई है। और कहीं ना कहीं जिन बच्चों के नाम अंकित किए गए हैं तो ये पूरी एक प्लानिंग करके और पूरे उससे, चूंकि हिंदू बच्चे अंकित किए गए हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो मध्याह्न भोजन का जो एक फंड आता है वो भी निकाला गया है। उनके नाम पर शासन द्वारा जो अनुदान दिया जाता है वो भी इन लोगों ने निकाला गया है। अब हालांकि कुछ हिंदू, बिल्कुल बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि जिनके नाम हिंदू बच्चों के नाम वहां पर दर्ज हैं उनके पेरेंट्स को ही नहीं पता, उन स्टूडेंट्स को ही नहीं पता। और 3 बड़े जिले हैं जहां पर ऐसे मामले सामने आए हैं। सत्येंद्र, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे इस विषय पर। शुक्रिया तमाम जानकारी।